हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था एक्जोमेट्रिक प्रोबेबिलिटीज एंड एरिया रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे, जो मेंस एंड एडवांस से रिलेटेड थे। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑन टू सेट्स और टू इवेंट्स। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास मान लो कि हम we throw a dice we throw a dice a fair dice, चलो ठीक है, fair dice die। तो हमारे पास सैंपल स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर मैं इस पे एक इवेंट डिफाइन करूं E1 कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अकरेंस ऑफ इवन नंबर्स, देन व्हाट आर द मींस एलिमेंट्स इन दिस E1 2 4 6, ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। और अगर हम सेकेंड इवेंट डिफाइन करें प्राइम नंबर्स के बारे में तो दैट इज 2 3 5। तो अगर हम देखें क्या हमारे पास ऑब्वियसली हमने देखा कि ये सारी चीजें जो हैं आइदर सिंपल स्पेस हो आइदर इवेंट्स हो, ये सारे हमारे पास क्या है, सेट्स हैं। ठीक है, तो जब ये आइदर फाइनाइट सेट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेट्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस हमारे पास। तो जब ये सेट्स हैं तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हमने एक इवेंट बोला कि आइदर इवन इवन और प्राइम, सॉरी इवन और प्राइम, ये हमारे पास है। तो इवन और प्राइम में हमारे पास क्या क्या, हमारे पास इसमें फेवरेबल आउटकम्स होंगे फ्रॉम सैंपल स्पेस, दैट विल बी 2 3 4 5 6, ये सारे होंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि इवन और प्राइम हमने बोला तो दिस इज नथिंग बट E1 यूनियन E2। अगर मैं बोलूं इवन एंड प्राइम, इवन एंड प्राइम, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली 2। तो ये ऐसा नहीं है कि E1 इंटरसेक्शन E2 है। तो हम इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स अगर डिफाइंड है सैंपल स्पेस पे तो उसको हम सेट्स के नजरिया से देख सकते हैं, और ऑलरेडी हमने सेट्स पर रखा है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को हम अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अरे यार, इतना भी बुरा नहीं है मेरे लेक्चर्स कि आपसे देखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर आप देखते हो तो प्लीज़ आप अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक और कमेंट या कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, और इस लेक्चर्स के बाद असाइनमेंट को सॉल्व करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटेशंस एंड हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में वो कैसे फ्रेम होता है उस चीज को देखेंगे। तो हमने बात किया कि हमारे पास मान लो कि कोई भी सैंपल स्पेस है, उस पे ए एंड बी कुछ इवेंट्स डिफाइंड है। इस लेक्चर में बेसिकली हम टू इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके एडिशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट एस बी ए सैंपल स्पेस and A and B are two events defined on S के ऊपर टू इवेंट्स डिफाइंड। तो हमने क्या किया कि अगर मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास क्या होगा, दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट्स आवर यूनिवर्सल सेट। तो यहां पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, अगर हम कुछ भी, अगर सिंगल डाई के ऊपर कुछ भी इवेंट्स डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑल दोज इवेंट्स विल बी द सबसेट ऑफ, किसका हमारे पास सबसेट होगा, तो हमारे पास एस का सबसेट होगा, सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। कोई भी जो इवेंट ई आई होगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, और यही इवेंट्स का डेफिनेशन भी है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास सैंपल स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और यहां पे हमने बोला कि टू इवेंट्स हमने डिफाइन किया ए एंड बी। तो दो सिचुएशंस हो सकते हैं, आइदर हमारे पास क्या हो सकता है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और आइदर क्या हो सकता है, वो हमारे पास डिसजॉइंट ना हो, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम फॉर द टाइमिंग मान लेते हैं कि वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो हमारे पास हमारे पास इवेंट ए है,
एक अनदर इवेंट डिफाइन करते हैं, इवेंट बी। तो ये हमारे पास इवेंट ए है और ये हमारे पास इवेंट क्या है, बी। अब बताओ कि अगर मैं बोलूं कि ये जो रीजन है हमारे पास, अगर मैं यहां पे देखूं कि ये जो रीजन हमारे पास है, ये रीजन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये रीजन बोलोगे ओनली ए, ओनली ए। और अगर मैं ये रीजन के बारे में बात करूं, अगर मैं इसको अलग कलर से शेड करूं, तो मान लो कि ये रीजन हमारे पास है, ये रीजन, तो ये रीजन हमारे पास क्या है, ओनली बी। और ये हमारे पास बीच में जो रीजन आया, ये रीजन हमारे पास क्या है, अकरेंस ऑफ बोथ, दैट इज ए इन इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अगर इसी को मैं लैंग्वेज के सिचुएशन में फ्रेम करूं, तो हम सबसे पहला नोटेशंस बना सकते हैं, दैट इज अकरेंस ऑफ ओनली ए। अकरेंस ऑफ इवेंट्स हमने बोला, अकरेंस ऑफ ओनली ए, ओनली ए, इसके अकर होने के हमारे पास इस इवेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो अगर हम इसको सेट्स के फॉर्म में अगर हम डिनोट करना चाहें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी, आप बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होगा। ए माइनस हमारे पास क्या होगा, बी। हम ए में बी को माइनस कर देंगे तो ओनली ए होगा। या फिर हमारे पास क्या होगा, दिस इज इक्वल टू हमारे पास ए इंटरसेक्शन हमारे पास बी डैश होगा। अगर मैं ए का बी डैश के साथ में इंटरसेक्शन करूं, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि हमारे पास ए क्या है, दिस इज अवर ए, और ये अगर हमारे पास बी है और ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, तो बी डैश कहने का मतलब क्या हुआ, बी को छोड़ के, बी को छोड़ के हमने सारा लिया रीजन, और इसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ में ले रहे हैं, ए के साथ में ले रहे हैं, तो यही रीजन दोनों में कॉमन होगा। तो क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली ए को, इसमें जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होगा दैट बिलोंग्स टू ओनली ए, अगर वो अकर करेगा तो सिर्फ ए अकर करेगा, बी नहीं अकर करेगा। तो दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी डैश। सिमिलरली अगर मैं बोलूं सेकेंड यहां पे कि अकरेंस ऑफ ओनली बी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली बी। तो वो हमारे पास ये येलो वाला रीजन डिफाइन करेगा, दैट इज नथिंग बट अवर बी माइनस ए, और हम क्या बोल सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो ये चीजें हमारे पास हुई। थर्ड, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द अकरेंस ऑफ ए और बी, ठीक है, आइदर मैं ये बोलूं या फिर मैं बोलूं अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन, अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, तो वो क्या होगा हमारे पास, सोचो इसका मतलब क्या, अकरेंस ऑफ ए और बी कहने का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन कहने का मतलब क्या है। देखो ये जो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो 4 टाइप से होंगे, ठीक है। आइदर वो हमारे पास किसी भी ए और बी इवेंट्स से बिलोंग नहीं करेगा, व्हाइट वाला डज नॉट बिलोंग्स टू ए और बी, या फिर हमारे पास ए से बिलोंग करेगा या फिर हमारे पास बी से बिलोंग करेगा। उसमें भी अगर मैं बोलूं कि ये अगर एलिमेंट्स लें, तो ये क्या बोल रहा है कि ये अगर अकर करेगा तो दोनों में से कोई अकर नहीं करेगा हमारे पास। अगर ये एलिमेंट्स अकर करेगा तो ओनली ए अकर करेगा, अगर ये एलिमेंट्स अकर करेगा तो ओनली बी अकर करेगा, और ये एलिमेंट्स अगर अकर करेगा तो बोथ ए एंड बी अकर करेगा। मीन्स अगर ये एलिमेंट्स अकर कर रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली वन इवेंट से बिलोंग कर रहा है, और ये एलिमेंट्स अगर अकर कर रहा है तो वो एग्जैक्टली वन इवेंट से बिलोंग कर रहा है, और ये अगर एलिमेंट्स अकर कर रहा है इस रीजन से, तो
तो वो हमारे पास एग्जैक्टली 2 इवेंट से बिलोंग कर रहा है। अगर ये अकर हुआ तो 2 इवेंट्स अकर करेंगे। तो जब मैं बोलूं एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रीजन आ जाएगा। दैट मीन्स हमें ये क्या किसको डिनोट कर रहा है, दिस इज डिनोटिंग नथिंग बट ए यूनियन बी। किसको डिनोट कर रहा है, ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ अगर हम बात करें, फोर्थ अकरेंस ऑफ बोथ, अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी। ठीक है, या फिर अगर इसको दूसरे शब्द में कहीं पे आप क्वेश्चन मिलता है, साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ, साइमल्टेनियसली occurrence of both A and B। अगर ऐसा मिलता है, क्या मतलब है साइमल्टेनियसली अकरेंस का, साइमल्टेनियसली अकरेंस का मतलब कि दोनों एक साथ अकर करें। तो उस सिचुएशन में कब होगा जब दोनों एक साथ अकर करें, दोनों इवेंट अकर करें, ये वाला रीजन, इंटरसेक्शन वाला रीजन। तो ये इसका मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं डिस्कस करता हूं, फिफ्थ, दैट इज कि अकरेंस ऑफ exactly one of A एंड B, दोनों में से कोई एक अकर करे, ए और बी में से। तो ए और बी में जब दोनों में से कोई एक अकर करे, तो दैट मीन्स क्या हमें कौन सा रीजन चाहिए, या फिर अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ कौन सा ऐसा रीजन है कि जो हमारे पास अकरेंस ऑफ, उसमें अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर अकर किया तो एग्जैक्टली वन इवेंट होगा। दैट मीन्स ये हमारे पास, इसको कोई और कलर ले लेते हैं, ब्लू, ये हमारे पास ब्लू वाला रीजन, ये हमारे पास ब्लू वाला रीजन, मीन्स इसको छोड़ के, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के। तो दैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी, ये हमारे पास क्या है ए माइनस बी, और ये हमारे पास क्या बी माइनस ए, दैट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। या फिर हमने इसको दूसरे तरीके से लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये हमारे पास चीजें। तो ये कुछ चीजें हम डिस्कस करना चाहते थे कि जब हमारे पास सैंपल स्पेस पे 2 इवेंट्स डिफाइंड हो। ठीक है, उसमें हमने बात किया कि हमारे पास ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट वन। अगर हम बात करें एग्जैक्टली वन, तो वो हमारे पास किसके कौन है, हमारे पास ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर एग्जैक्टली टू या अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी, दैट इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास कुछ नोटेशंस था जब हमारे पास सैंपल स्पेस पे 2 इवेंट्स डिफाइंड हो। अब अगर मान लो कि आपके पास सैंपल स्पेस पे 3 इवेंट्स डिफाइंड हो, तो उसमें भी कुछ चीजें हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिससे हम जब स्टार्ट करेंगे एडिशन थ्योरम ऑन 3 इवेंट्स, तो वहां पे फिर से हमें डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े। तो हम बोले कि लेट एस बी अ सैंपल स्पेस and A, B and C are 3 events defined on S पे 3 events defined। ठीक है, तो अगर 3 events defined है S पे, तो अगर हमने ये सैंपल स्पेस बोला कि दिस इज आवर सैंपल स्पेस S, तो इसी के सबसेट होंगे हमारे पास वो तीनों।
अब फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं कि वो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जब एक्चुअली में कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि क्या हमारे पास फॉर्मूला आता है। मान लेते हैं कि दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी एंड वन मोर, दिस इज आवर सी। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी। तो अगर मान लो कि एक यहाँ पे एलिमेंट्स हमने लिया E1, एक एलिमेंट्स लिया E2, एक एलिमेंट्स लिया E3, एक एलिमेंट्स लिया E4 और एक एलिमेंट्स लिया E5, एक एलिमेंट्स लिया E6 और एक एलिमेंट्स लिया E7 और एक और एलिमेंट्स लेते हैं E8। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट करता हूं और उसका आउटकम E1 आता है तो कौन सा इवेंट आया, कौन सा इवेंट अकर हुआ? कोई नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को हमने किया और इसका आउटकम E2 आया तो कौन सा इवेंट अकर हुआ? ओनली ए। अगर मैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को करता हूं और E3 आउटकम अकर होता है तो कौन सा हमारे पास एक्सपेरिमेंट मीन्स कौन सा हमारे पास इवेंट अकर हुआ? बोथ ए एंड बी। सिमिलरली अगर E8 अकर करता है तो ऑल थ्री इवेंट्स ए एंड बी एंड सी तीनों अकर हुआ। तो इसी को क्वेश्चंस में अगर हमारे पास मान लो कि वर्ड ऐसा रहा कि हमारे पास अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन, अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, इस तीनों में से कोई एक अकर करे, ठीक है, इसमें से कोई एक, तो दैट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एटलीस्ट वन कहने का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली वन, जो कि सिर्फ ए में हो, सिर्फ बी में हो, सिर्फ सी में हो, या फिर बोथ, जैसे E3 अकर करे, E5 अकर करे, E7, तो सिचुएशन में एग्जैक्टली टू इवेंट्स अकर करेगा। और अगर E8 अकर करे तो एग्जैक्टली थ्री इवेंट्स अकर करेगा। इस सभी का यूनियन, दैट मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां से की पॉइंट और भी चीजें आ रही कि अगर और है तो हमें क्या लेना है? यूनियन। एंड है तो क्या लेना है हमें? इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास occurrence of all of A and B and C, A, B and C, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारे पास सभी अकर करे, दैट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो बेसिकली दो चीजें ही हमारे पास यहाँ पे जिसको ध्यान में रखना है, बाकी चीजें हमारे पास फॉर्मूला के फॉर्म में चीजें आ जाएंगी और वहां पे देखेंगे कि एग्जैक्टली टू क्या होगा, एग्जैक्टली वन क्या होगा, वो सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ नोटेशंस थे जिसको ध्यान में रखना है आपको आगे बढ़ने से पहले। अब हम बेसिकली हम बात करेंगे आज के लेक्चर्स में, हमने पहले ही बोला कि हम बात करेंगे एडिशन थ्योरम ऑन ओनली टू इवेंट्स, एडिशन थ्योरम ऑन टू इवेंट्स। तो सेम चीजें हमारे पास फिर से आएगी कि हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है, उस पर हमने दो इवेंट्स डिफाइन किया। तो जो भी चीजें हमने यहाँ पे लिखी ना, अब उसका एक हम फाइंड करना पड़ेगा कि हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी के फॉर्म में, ऐसे चीजें पढ़ना। तो कुछ चीजें हम प्रूव करेंगे आपके सामने, बाकी चीजें हम बताएंगे कि जनरलाइज हम कहाँ से ले रहे हैं और किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे पास अगर मान लो कि कोई सैंपल स्पेस है, लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें सारी क्लियर होंगी। ठीक है, इसकी गारंटी है। लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस and A and B are two events defined on S, S के ऊपर डिफाइंड। तो हम सेम बोलेंगे, चलो ठीक है, हम सबसे अच्छा अगर ये फाइनाइट है तो चलो ठीक है, हम थोड़ा सा उसको, या फिर इनफाइनाइट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, हम उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट दैट इज सैंपल स्पेस, और इसके ऊपर हमारे पास दो इवेंट से ए एंड बी, हम उसको डिफाइन करते हैं। फॉर द टाइमिंग मान लेते हैं कि इसके बीच में कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है? कॉमन है। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है हमारे पास। तो दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं
जो कि चीजें हमने यहाँ पे लिखी थी पहले, दैट इज कि ओनली ए, अकरेंस ऑफ ओनली ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली ए? तो अकरेंस ऑफ ओनली ए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली ए हमारे पास, या फिर ओनली ए भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं हो, ओनली ए भी लिख सकते हैं, शॉर्ट करते हैं ओनली ए, ओनली ए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हमने बोला कि हमें बस ओनली ए चाहिए, सिर्फ हमें ओनली ए चाहिए। हम देखना चाहते हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हम यहाँ पे बता दें कि ये हमारे पास जो रीजन है, ये हमारे पास क्या रीजन है, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास रीजन क्या है, ए माइनस बी। ये हमारे पास रीजन क्या है, बी माइनस ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए जो हमारे पास हो जाएगा, दैट विल बी क्या, हम इसको लिख सकते हैं, हम चाहते हैं इसको दो डिसजॉइंट सेट के फॉर्म में लिखना। क्यों? क्योंकि यहां पे हम एक्सियोम्स 3 अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एडिटिविटी एक्सियोम्स हमारे पास है। तो क्या ये दोनों हमारे पास डिसजॉइंट सेट है? यस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी हमारे पास इंटरसेक्शन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन। अच्छा सॉरी, हमें तो ओनली ए चाहिए ना, तो ओनली ए चाहिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो आप बोलोगे सर कि हमें क्या पता है, हमें ए पता है पूरा का पूरा इवेंट, हमें बी पता है पूरा का पूरा इवेंट, और उसके बीच में क्या कॉमन है वो पता है हमें। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास सेम चीजें होगी ओनली ए के बारे में। तो जब ये भी हमारे पास सेम चीजें ओनली ए के बारे में, हमने बोला कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। हम ये देखना चाहते हैं कि ये किसके इक्वल होगा हमारे पास। तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास ओनली ए होगा ना, ए में हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो बट उसको हमें बताना है आपको कि कैसे हम बता सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ए हमारे पास क्या, ए को हम दो डिसजॉइंट सेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ए को लिखना चाहते हैं, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं दो डिसजॉइंट सेट के फॉर्म में, दैट इज ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये दोनों डिसजॉइंट हैं? यस, ये दोनों डिसजॉइंट है हमारे पास। तो हमें पता है कि अगर दो डिसजॉइंट सेट है, तो हमारे पास एक्सियोम्स जो 3 है, एक्सियोम्स 3 दैट इज एडिटिविटी एक्सियोम्स, या फिर अगर डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम उसको एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास बताओ कि यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही चीजें हम आपको प्रूव करके दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये हमने प्रूव किया किसके हेल्प से, एक्सियोम्स की हेल्प से। ठीक है, अगर इसी चीजें को सोचो कि अगर ये सेट है, फाइनाइट सेट है, तो हमारे पास क्या होगा, हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। तो अगर सेट में हमारे पास होता व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ओनली ए, ओनली ए की कार्डिनलिटी हमारे पास किसके इक्वल होती, तब बोलोगे दैट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस, और अगर हम डिवाइड बोथ साइड बाय एनएस करें, क्योंकि ये सारे एस पे डिफाइंड है, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एन ओनली ए अपॉन एन एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। में जैसे चीजें आपके पास सेट्स में दिख रही थी ना,
हूबहू उस वहां पे दिखेंगी। बस आपको क्या करना है, ये कार्डिनलिटी से किसको रिप्लेस करना है, पी से रिप्लेस करना है, प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट था, दैट इज ओनली ए। तो सेम हमारे पास सेकेंड जो हमारे पास हो जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। ये चीजें हो जाएंगी हमारे पास। मैं इसका इक्वेशन नाम दे देता हूं, दिस इज आवर इक्वेशन 1, क्योंकि हम इसको बाद में यूज करेंगे। दिस इज आवर इक्वेशन 2। ठीक है, ये दो चीजें हमें देखनी थी। अब हम थर्ड बात करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, वन ऑफ ए और बी। ये हमारे पास, इसी को दूसरे फॉर्म में हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। बताओ हमें ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या है, कि पूरा का पूरा ये इवेंट हमारे पास, ये इवेंट। ठीक है, तो सेम हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास कार्डिनलिटी में हमारे पास क्या था, तो कार्डिनलिटी में हमारे पास सेट में था दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पता चल गया हो कि यहाँ पे क्या चीजें आने वाली, यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। बट मैं चाहता हूं कि ये हम इसको भी मैं आपको प्रूव करके दिखाना चाहता हूं कि हम कैसे एक्जोमेट्रिक जो चीजें पढ़े हमने एडिटिविटी, उसका यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला कि एक काम करो, हमें ये ए यूनियन बी को ऐसे पार्ट्स में लिखो कि सच दैट ऑल दोज पार्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तब बोलो सर एक पार्ट ये है, हमारे पास अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में बात करें तो हमारे पास एक पार्ट ये है, ये हमारे पास, दूसरा पार्ट हमारे पास ये येलो वाला है, एंड थर्ड हमारे पास ये पार्ट ये ब्लू वाला है। तो ये हमारे पास क्या है, ए माइनस बी, ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमारे पास क्या है, बी माइनस ए। तो हम इस तीनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि आपको प्रूव करने में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी क्यूरियोसिटी के लिए। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि चीजें क्या होंगी ना, क्योंकि अगर हम जब उसका यूज करेंगे NaNH, तो आप सोचोगे फाइनाइट होना चाहिए, इक्वली लाइकली होना चाहिए कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्जियोमेट्रिक थ्योरी किसी भी पार्टिकुलर हमारे पास इस टाइप के एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। ठीक है, हमारे पास वहां 3 एक्सियोम्स है, दैट इज नॉन नेगेटिविटी, नॉर्मलाइजेशन एंड एडिटिविटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। और ये तीनों हमारे पास कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। और जब ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हम इसको एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, देन यहां से हमारे पास क्या चीजें आ जाएंगी, ये हमारे पास किसके इक्वल आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास, बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास, बी इंटरसेक्शन ए। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो यहां से हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट, क्या हो गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीजें हमारे पास यहां से आ जाएगी। और यहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर ए और बी हमारे पास क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए, तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन हमारे पास क्या हो जाएगा,
पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली। इसलिए हमने बोला कि हम उसको उसी से डिराइव करें। ठीक है, अब चूंकि हमारा क्वेश्चन आ गया है तो हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसलिए आपको इतनी डिटेल में बता रहे हैं ना कि आपको दिक्कत ना हो, आपके पास जब क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली समझ पाए कि हमें क्या निकालना है। तो ये हमारे पास थर्ड था, दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास एग्जैक्टली वन अकर करे, क्या अकर करे, एग्जैक्टली वन, तो हम देखते हैं उसे फोर्थ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दोनों में से कोई एक अकर करे तो बताओ वो हमारे पास कौन सा रीजन हो जाएगा, देन वो हमारे पास क्या ये व्हाइट वाला रीजन और ये क्या ब्लू वाला रीजन ओनली आएगा। यस, तो जब ये रीजन हमारे पास आएगा तो वो क्या है, अगर हम इसको दो डिसजॉइंट सेट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, या फिर ये नथिंग बट दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग बट ए साइमेट्रिक डिफरेंस b, वही हमारे पास है। तो a माइनस बी दोनों हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट है हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, b माइनस ए, और वो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, a इंटरसेक्शन b, और यहां सीधे हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब तो ये चीजें थ्योरेटिकल थी, अब लॉजिकल सोचो कि हमारे पास क्या ए और बी दो इवेंट है, अगर हमें उसका यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किए तो ये इंटरसेक्शन वाला रीजन दो बार काउंट हुआ, तो एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें एक ही बार रखना है, अल्टीमेटली सभी क्या है, सेट्स हैं। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली हम बोले कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, दोनों में से हमारे पास अगर इवेंट करे तो कोई एक ही करे, दोनों नहीं, तो हमारे पास ये हमारे पास रीजन होगा व्हाइट वाला और ये हमारे पास रीजन होगा ब्लू वाला। तो उस सिचुएशन में हम अगर यूनियन लिए थे तो ये रीजन आया था, तो उस यूनियन में अगर एक बार और माइनस कर दे ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें अगर एक बार और माइनस कर दे ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या, बी। ओ सेट, ये हमारे पास आ गया। तो ये कुछ चीजें हम यहाँ पे देखना चाहते थे, डिस्कस करना चाहते थे आपसे। तो ये बेसिकली जो चीजें हैं इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर एडिशन थ्योरम्स हमारे पास, जस्ट लाइक कार्डिनलिटी हम देख रहे थे सेट्स के ऊपर, जस्ट लाइक एडिशन थ्योरम यहाँ पे ये चीजें हमारे पास। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ए और बी अगर दो इवेंट्स है तो उसके पास क्या है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके अलावा हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। इसके बाद हम प्रॉब्लम्स के ऊपर आएंगे, ये चीजें हम चाहते हैं डिस्कस करना आपके पास। तो सेम हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, फिर से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। एक सैंपल स्पेस एस है और इसके ऊपर हमारे पास दो सेट है ए एंड बी हमारे पास। ठीक है, ए एंड बी, ए बी, और एक और हम बनाते हैं यहाँ पे, जब हमारे पास क्या हो, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, और हम एक और बनाते हैं जहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 5 हो।
ठीक है, मीन्स वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी, और सॉरी हम चाहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना। दिस इज आवर बी, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास फाई के इक्वल है। अब बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो बोलो सर ए यूनियन बी क्या हो जाए, पूरा का पूरा हमारे पास सैंपल स्पेस को ओवरलैप कर ले, ठीक है, वो हमारे पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। बट अगर हमारे पास दिया हुआ है ए और बी, देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या चीजें आ सकती है। सोचो कि अगर मैंने बोला कि ए यूनियन बी चाहिए हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर वो दोनों डिसज्वाइंट है, कंप्लीटली डिसज्वाइंट है, तो वो हो सकती है हमारे पास। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें कि अगर वो कंप्लीटली डिसज्वाइंट है, तो हमारे पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 0. क्या हमारे पास है 2 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ये दोनों डिसज्वाइंट है तो इसका सम, ठीक है। अगर ये डिसज्वाइंट नहीं है, ठीक है, अगर ये डिसज्वाइंट है तो इसका सम हो जाएगा। अगर ये डिसज्वाइंट नहीं है हमारे पास, दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है 0.7, तो ऑब्वियसली दोनों का सम हमारे पास क्या हो रहा है 1.2। अब 1.2 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो हो नहीं सकती है, नॉट मोर देन 1। थोड़ा सा आराम से समझते हैं इसको। तो अगर यहां पे अगर हम a प्लस बी करें तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, वो होना नहीं चाहिए। मीन्स इसकी वैल्यू जो होगी ना, इस दोनों में से जो मिनिमम होगा, मिनिमम उससे हमेशा लेस होगा, मिनिमम उससे हमेशा लेस होगा। ये हम पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। सोचो कि मैंने क्या बोला कि अगर वो दोनों हमारे पास कंप्लीटली डिसज्वाइंट है या नहीं भी है डिसज्वाइंट, तो मैक्सिमम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1, ठीक है। अब अगर मान लो कि वो दोनों हमारे पास ए और बी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो इसका सम ही क्या हो रहा है हमारे पास, इसका सम ही हमारे पास देख रहे हैं कि वो हमारे लेस देन 1 आ रहा है। तो यहां क्यों जाएगा हमारे पास 1 के पास, तो इस दोनों में जो मिनिमम हो वो हमारे पास, अगर मान लो कि इसकी प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.5, इसकी 0.7, तो इस दोनों का सम सैंपल स्पेस से ज्यादा आ रहा है, मींस कुछ ना कुछ रीजन जरूर कॉमन है, श्योर। तो इसकी मिनिमम, इस दोनों में से जो मिनिमम होगी वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी, सोचो लिस्ट वैल्यू किस सिचुएशन में होगा। सोचो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास क्या हो कि अगर ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए है, और इसके अंदर हमारे पास बी आ जाए, तो इसका यूनियन क्या ए ही होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए हो, तो इसका यूनियन हमारे पास बी होगा। तो मैक्सिमम हम सॉरी मिनिमम जो हो सकता है वो हो सकता है क्या हमारे पास पी ए और पी बी में मैक्सिमम कौन है, तभी ना जो हमारे पास मैक्सिमम होगा उसके अंदर हमारे पास छोटा वाला आ जाएगा, तो जो मैक्सिमम होगा वो हमारे पास लिस्ट वैल्यू हो सकती है। देन उस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। समझ में आया? मैं फिर से एक बार समझाता हूं कि मैंने बोला कि ए यूनियन बी चाहिए, तो बताओ ऑब्वियसली ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे पास उस दोनों का हमारे पास क्या हो, उसका
पूरा सैंपल स्पेस को कवर अप नहीं कर रहा हो, सैंपल स्पेस को कवर अप नहीं कर रहा हो, मीन्स इस सिचुएशन में देखे तो सैंपल स्पेस को पूरा कवर अप नहीं कर रहा है। तो जब कवर अप नहीं कर रहा है तो उस दोनों का जो सम होगा उससे लेस ही होगा ना, लेस या फिर उसके इक्वल। कब इक्वल होगा? जब डिसजॉइंट हो जाएगा। और कब लेस होगा? जब वो डिसजॉइंट ना होगा। ठीक है, अब हमने बोला कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो बताओ कि हमारे पास, मैंने बोला आपके पास 5 फ्रूट्स हैं, एक दूसरे दोस्त के पास 3 फ्रूट्स हैं, हो सकता है दोनों में कुछ कॉमन हो। तो जो यूनियन होगा क्या हो सकता है हमारे पास कि ये तीनों के तीनों इसमें ऑलरेडी है, तो यही हमारे पास यूनियन होगा। तो जो दोनों में मैक्सिमम हो वही हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो सकता है। तो ये हमारे पास पहला इंफॉर्मेशन था। सेकेंड, सेम फॉर इंटरसेक्शन। हमारे पास अगर हम बात करें पी ए इंटरसेक्शन बी की, तो बताओ कि पी ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो क्या दो सेट में कभी भी इंटरसेक्शन, अगर मैं बोल लूं कि इस दोनों में कुछ कॉमन होगा, तो कॉमन क्या 0.5 से ज्यादा हो सकता है क्या? मीन्स हमारे पास 4 आइटम्स हैं, आपके पास 3 आइटम्स हैं, तो मैक्सिमम हम दोनों में कितने आइटम्स कॉमन हो सकते हैं? 3, जो लेस है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट विल बी द मिनिमम ऑफ पी ए और पी बी, इस दोनों में जो मिनिमम है वो। अब बात करते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर वो दोनों डिसजॉइंट है तो वो 0 हो जाएगा, डिसजॉइंट है तो 0। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो क्या होगा? कैसे हम श्योर करेंगे कि वो डिसजॉइंट नहीं है? श्योर, अगर उस दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 से ग्रेटर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दोनों का सम कितना आ रहा है? 1.2, तो ऑब्वियसली ये दोनों कभी भी डिसजॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कभी भी डिसजॉइंट नहीं हो सकता है। तो जब डिसजॉइंट नहीं होगा तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम ये रीजन कॉमन होगा हमारे पास ये रीजन कॉमन। सोचो कि हमने बोला कि हमारे पास वो डिसजॉइंट नहीं है, तो डिसजॉइंट नहीं है तो हमने बोला कि हमारे पास ये, मान लो कि हमारे पास सैंपल स्पेस है और एक इवेंट हमारे पास कुछ ऐसा है जो इतना पोर्शन ले रहा है। दूसरा इवेंट हमने बोला कि ऐसे इसको करो कि वो कम से कम पोर्शन ले। तो कम से कम पोर्शन अगर मान लो कि वो कुछ ऐसा है, सोचो ये हमारे पास है, मान लो कि हमने, ये हमारा ब्लू रीजन आ रहा है, ब्लू रीजन इस पे आ रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा उसने कॉमन लिया, फिर यहाँ पे हमारे पास। तो ये रीजन एक्चुअली में क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि ब्लू वाला रीजन हमारे पास 0.7 है, ए वाला रीजन हमारे पास 0.5 है और एस हमारे पास 1 है, तो ये ब्लू वाला रीजन हमारे पास कितना होगा? 0.2 होगा, जो एक्स्ट्रा रीजन हमारे पास है। तो एटलीस्ट इतनी वैल्यू तो होनी चाहिए हमारे पास इंटरसेक्शन की। बाकी और सिचुएशन हो जाए, ज्यादा कॉमन हो जाए तो ज्यादा हो जाएगी। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? तब बोलो सर वो पी ए प्लस पी बी में जो एक्स्ट्रा रीजन है उसमें से हमारे पास, अब इस दोनों में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, अगर डिसजॉइंट है तो इसकी ये चीजें हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। इफ डिसजॉइंट देन दिस विल बी नेगेटिव, तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो ये होगा हमारे पास, तो दिस विल बी आवर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको ध्यान में रखना हमें। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीजें डीप में पढ़ रहे हैं। अब हम बारी करते हैं अब क्वेश्चंस प्रॉब्लम की। अब क्वेश्चंस फटाफट होगा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, क्वेश्चंस तुरंत होंगे। तो चलिए हम फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब आप भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए दिया हुआ है 0.54, पी बी दिया हुआ है हमारे पास 0.69, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.35। हमें क्या चाहिए? सबसे पहला चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? बताओ। तो आप बोलोगे सर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो दैट इज विल बी इक्वल टू 0.54 प्लस 0.69
माइनस 0.35। क्या हो जाएगा हमारे पास यहां से? तो हमारे पास हो जाएगा क्या, इस दोनों का सम 9 4 3 6 5 11 1 2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1.23 माइनस 0.35। तो आ जाएगा हमारे पास 13 में 5 8 और हमारे पास 11 3 8 0.88 आ जाएगा। ए यूनियन बी क्या आया 88 हमारे पास आया। अगर मैं इसी में पूछता कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ए यूनियन बी, क्या रेंज होता, तो बोले सर दिस इज लेस देन इक्वल टू हमारे पास मिनिमम ऑफ किसका, मिनिमम ऑफ हमारे पास 1 कोमा इस दोनों का सम। तो इस दोनों का सम कितना आ रहा है 1.23 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, किसमें मैक्सिमम, ए और बी में, तो 0.54 और 0.69। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा ए यूनियन बी का हमारे पास, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू ऑब्वियसली मिनिमम यहाँ 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 0.69। और आप देखो भी कि वैल्यू हमारे पास कितना है 0.88। क्या इसके बीच में आया? यस। ठीक है, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो कभी कभी चीजों को ना आपको वेन डायग्राम से भी हेल्प लेना पड़ेगा, हम दूसरे भी लेंगे और हम अपना सेट थ्योरी का भी हेल्प लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या कहता है ये हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पे बोलता, यहां पे अगर आपके पास स्पेस है तो आप लिख लो थोड़ा सा, ये हमारे पास यहां पे 6 में प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास, अच्छा यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मीन्स हमारे पास यहां पे एडिशन थ्योरम में यहां पे, हाँ अगर मैं यहां पे बोलता कि फिफ्थ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ ए और बी, ए और बी में कोई अकर नहीं करे, तो क्या हो जाएगा किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस पी ए यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा। और दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ ए और बी कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा रीजन जहां पे ए और बी नहीं है, दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर ध्यान से देखो तो, अगर यहां पे ध्यान से देखो तो हमारे पास ए डैश का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी, तो ए डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डैश विल बी ए को छोड़ के, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के, एंड बी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ के हमारे पास दिस इज बी, तो बी को छोड़ के, बी को छोड़ के, तो बताओ दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है, जहां व्हाइट और रेड दोनों है, वो रीजन हमारे पास क्या है, वो रीजन वैसा रीजन है दैट इज नाइदर ऑफ ए अकर करेगा ना ही बी अकर करेगा, तो दैट इज नथिंग बट हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको मैं थोड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स में हाईलाइट कर देता, ठीक है, ये हमारे पास। तो हमारे पास सेकेंड चीजें बोला ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बोलो से दिस इज नथिंग बट, अगर हम इसको डिमॉर्गन्स लॉ के भी देखें तो दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी डैश, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी which is equal to 1 minus 0.88, तो that will be equal to 0.12, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड हमारे पास क्या, ए डैश सॉरी ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब बताओ आप ए इंटरसेक्शन बी डैश हमारे पास क्या है, क्या ए इंटरसेक्शन बी डैश हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली ए है, दिस इज ओनली ए, यस, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है हमारे पास, तो दैट इज इक्वल टू 0.54 माइनस 0.35, 0.34 सॉरी 35 है ना, यस 35, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19 आना चाहिए, 0.19, ठीक है। फोर्थ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो आप बोलोगे सर दैट इज नथिंग बट ओनली बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश इज नथिंग बट ओनली बी,
विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से कर देंगे, जो भी हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 0.69 माइनस 0.35 विच इज इक्वल टू 0.34, ये हमारे पास। ठीक है, अब हम आपके सामने जेएमएस 2024 का प्रॉब्लम लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम का आप ट्राई करो ना, चुटकी में आपने कर दिया तो बताना। तो आपके पास प्रॉब्लम क्या है, ट्राई करो, क्या इंतजार करो यार, खुद का दिमाग लगाओ यार। ठीक है, हमें थोड़ा रेस्ट दो, आप इस प्रॉब्लम्स को ट्राई करो। ओके, हम थोड़ा पानी पीते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है बट थोड़ा सा सब्र करो, हम इसको खत्म करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स, सॉरी एडिशन थ्योरम ऑन 3 इवेंट्स के ऊपर देखेंगे। देखो क्या है, लेट अजय विल नॉट अपीयर इन जेई एग्जाम विथ प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास है। अजय विल नॉट करने का मतलब क्या हुआ, ए डैश। अगर मान लो कि अजय ए है तो कितना दिया हुआ है 2/7। नेक्स्ट दिया हुआ कि वाइल बोथ अजय एंड विजय, ध्यान से देखना, अजय एंड विजय कहने का मतलब क्या, इंटरसेक्शन अजय इंटरसेक्शन विजय कितना दिया हुआ है, विल अपीयर इन द एग्जाम इज प्रोबेबिलिटी 1/5। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट अजय विल अपीयर इन द एग्जाम विजय विल नॉट, इसका मतलब क्या है कि ओनली अजय, क्या है, ओनली अजय, अजय, ये हमें निकालना है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर हम यहां से बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बारे में, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विच इज इक्वल टू हमारे पास 5/7 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली अजय चाहिए। तो ओनली अजय करने का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अजय माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अजय इंटरसेक्शन विजय। तो अजय कितना हमारे पास 5/7 माइनस 1/5, तो विच इज इक्वल टू 25 माइनस 7/35, जिसकी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगी 18/35। देखा, चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। ठीक है, 18/35। अच्छा, आप थोड़ा बताना कि हमें ऐसे लिखना चाहिए जेएमएस 204, ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगर बढ़ता है तो सही है। ठीक है, नहीं तो हम हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लेते हैं। देखो, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना इसके ऊपर, उतने ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन देखो, 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड राहिमा appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05. तो अनिल एग्जाम क्वालिफाई करे, अनिल, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.05, एंड दैट राहिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन 0.10, 0.10, ये हमारे पास। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जाम, बोथ कहने का मतलब क्या हुआ, अकरेंस ऑफ बोथ कहने का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आर, दोनों क्वालिफाई कर ले, दैट इज 0.02। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बोथ अनिल एंड रहीमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, बोथ नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, क्या लग रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे क्वेश्चन नंबर ए में दोनों क्वालिफाई नहीं करे, मीन्स अगर वो दोनों क्वालिफाई करेगा तो उसका नेगेशन, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये किसके इक्वल होगा, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन आर 1 माइनस। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन आर कितना आएगा, एटलीस्ट 1 क्वालिफाई करे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.02, क्या होगा हमारे पास यहां से 0.15 माइनस 0.02 विच इज इक्वल टू 0.13। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.13 दैट इज इक्वल टू 0.87, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, दोनों में से एक क्वालिफाई नहीं करे, एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन को ध्यान दे, और दोनों क्वालिफाई नहीं करे, मीन्स हमारे पास ना ही ए डैश
यूनियन क्या हमारे पास आर डैश। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। एटलीस्ट वन मीन्स यूनियन। तो हमारे पास क्या होगा, और किसका यूनियन? नोट का यूनियन है, तो ए डैश यूनियन आर डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन आर डैश। तो बताओ ए डैश यूनियन आर डैश क्या हो जाएगा? तो दिस इज नथिंग बट हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आर का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आर। और ए इंटरसेक्शन आर क्या है? 0.02। तो 1 माइनस 0.02 क्या आ जाएगा? 0.98। क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? 0.98। आई थिंक मैंने सॉल्व किया था पहले, एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मिस्टेक्स रहे हमारे पास। हमारे पास आई थिंक हमने कुछ यहाँ पे गलत लिया क्या? 0.02 हमारे पास एंड दैट, चलो ठीक है 0.01 बोट विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। चलो ठीक है, ये हमारे पास 0.02 आई थिंक पहले ही ठीक है, ठीक है। तो 0.02 हमारे पास 0.98। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास, हम आपके लेक्चर्स प्रिपेयर करने से पहले मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं कोई मिस्टेक्स ना रहे जिससे आप कंफ्यूज ना हो, हम चाहते हैं ऐसा। फिर भी अगर कुछ मिस्टेक्स रहती है तो आप जरूर हाईलाइट करें, बताएं। थर्ड हमारे पास, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक ही क्वालिफाई करे। क्या कह रहा है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी? इसका कहने का मतलब क्या है? ओनली वन ऑफ देम, क्या हमारे पास ए साइमेट्रिक डिफरेंस राहिमा नहीं है? अजय साइमेट्रिक डिफरेंस राहिमा, यस। और यहाँ पे सिंस कहीं नोट नहीं है तो हम नेगेशन नहीं लेंगे। ये नेगेशन कहने का मतलब क्या? उसका अपोजिट नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास दिस इज ए माइनस आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास? आर माइनस ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, क्यों हम बार बार निकाल लें, -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आर। क्या हो जाएगा हमारे पास? ए दैट इज हमारे पास 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.03, ये हमारे पास दिस इज नो 0.02। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना? हमारे पास 2 टाइम्स इसका कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.15 माइनस हमारे पास 0.04, कितना हो जाएगा? 0.11, ये हमारे पास आ जाएगा। और यही आना चाहिए हमारे पास, यस 0.11 हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। तो ऐसे करके हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने हैं और आगे बढ़ते चलने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट 4, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जिससे हम सीखें कि एक्चुअली हम प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो ए एंड बी आर टू कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इन IIT। द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज सेलेक्टेड, ए का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 0.5। एंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी कैन बी सेलेक्टेड, ए एंड बी दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज एट मोस्ट 0.3 मीन्स लेस देन इक्वल टू 0.3, ये होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इट इज पॉसिबल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग सेलेक्टेड, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो सकता है 0.9? ठीक है, सोचो। हमने मान लिया कि हम इसको वैलिडेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 0.9 है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज क्या होगा हमारे पास? लेस देन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? मिनिमम ऑफ क्या हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस दोनों में से मिनिमम। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? मैक्सिमम ऑफ आइदर 0 कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी -1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा इसी के रेंज में होना चाहिए। तो इस दोनों में मिनिमम कौन है हमारे पास? तो मिनिमम है 0.5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, इस दोनों में मैक्सिमम कौन है? 0। और a प्लस बी कितना आएगा हमारे पास? तो 1.4 -1, तो यहां से आएगा 0,
हमारे पास 0.4, इस दोनों में से जो मैक्सिमम है, तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 एंड लेस देन इक्वल टू 0.5। और ये क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्या बोला था हमारे पास क्वेश्चन में कि 0.3 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन यहां से तो 0.4 से ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसका मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.9 आए। ठीक है, इस सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि A एंड B आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 3/4 A इंटरसेक्शन। जब भी ऐसा प्रॉब्लम, ये तो इजी होता है, लैंग्वेज में हमें थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज को समझना है। तो हमारे पास दिया हुआ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। A यूनियन B, इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर सॉल्व छोड़ देता हूं कि इसका आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में विद इन, अभी यही रोको वीडियो और इसका आंसर कमेंट करो। कमेंट दिस आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन A B C कौन सा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हमारे पास A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, देन हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश, ये सारी चीजें हमारे पास पूछा जा रहा है। तुम बताओ कि किसी भी दो इवेंट्स होते हैं A यूनियन B, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। यस, और सिंस ये दोनों कैसे इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, that is less than equal to 1. That means probability of A will be less than equal to 1 minus probability of B. That means probability of A, और ये हमारे पास क्या है, probability of B डैश। अब खुद भी सोचो कि हमारे पास A ये इवेंट है और B इवेंट ये है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर B डैश के बारे में बात करें तो क्या वो A को भी कवर करेगा, और अगर A और B मिलके पूरा का पूरा सैंपल स्पेस को कवर कर रहा है, तभी वो हमारे पास क्या हो सकता है, वो इसका डैश A होगा। ठीक है, अदरवाइज ये हमेशा जो B डैश होगा, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, B डैश, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा हमारे पास किससे, A से। होना चाहिए ग्रेटर ना, 1 माइनस PB डैश से, हाँ ऑब्वियसली इससे लेस होना चाहिए, हाँ ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट। देखो क्वेश्चंस कितने जल्दी हो रहे हैं एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैक्सिमम मिनिमा के, उसके ऊपर। तो हमारे पास पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ। सबसे पहले पूछा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या, मिनिमम ऑफ किससे, हमारे पास पी ए कोमा पी बी से, इससे कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, जो उसमें मिनिमम होगा उससे इंटरसेक्शन ज्यादा कैसे होगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास 0 कोमा पी ए प्लस पी बी माइनस 1, इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम है। अब बताओ कि मैक्सिमम ऑफ 0 कोमा पी ए प्लस पी बी कितना है, 1.1, 1.1 माइनस 1 कितना है, 0.1, इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू, इसमें मिनिमम कौन है दोनों में से, 0.4, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0.4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1, कौन, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस इज देयर मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज देयर मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली यूनियन में अगर हम बात करें पी ए यूनियन बी, तो ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम किसमें, आइदर 1 या फिर पी ए प्लस पी बी में जो मिनिमम होगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम किसमें, हमारे पास यूनियन जो होगा वो हमेशा पी और पी बी में जो मैक्सिमम होगा उससे हमेशा ग्रेटर होगा। तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, इस दोनों में मिनिमम कौन है, 1, क्योंकि ए प्लस बी ग्रेटर देन 1 है,
एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0.7। ठीक है, तो हमारे पास दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ा सा हम प्रोबेबिलिटी में एडिशन थ्योरम्स के ऊपर इनइक्वलिटीज वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, इनइक्वलिटीज वाले। एंड आपके साथ में मेरी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशंस भी धीरे धीरे सुधर रही है और मैं चाहता हूँ उसके ऊपर वर्क, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से आता हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई भी हिंदी मीडियम में हुई है, इसलिए कभी कभी मेरे को इस बात के लेकर शर्मिंदगी भी होती है कि ये मेरे को थोड़ा इसको इम्प्रूव करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं कर रहा हूँ और करूँगा, टाइम लगेगा, होगा। कौन सा हमें इंग्लिश का आइलेट्स का एग्जाम देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है एंड रेंज पूछा जा रहा है पी ए प्लस पी बी की। अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास दिया हुआ है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, तो ये किससे लेस होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अपर बाउंड क्या होगा 1, लोअर बाउंड क्या होगा 3/4। अब बताओ हमें क्या चाहिए ए प्लस बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि ए यूनियन बी क्या होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। अब मैंने बोला क्या कि हमें चाहिए इसका क्या रेंज चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी इसकी एक रेंज दी गई है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8 एंड लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या 3/8 है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इसमें वो गलती मत करना कि हमें ये 1/8 से है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इस साइड ये ऐड हो जाएगा, इस साइड ये, वो हमारा रेंज होगा। नहीं, ध्यान से समझो क्या बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी 1/8 से यहां तक है ना। तो अगर हम ए प्लस बी हम निकाले तो हमें चाहिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम ये देखेंगे कि ये मिनिमम कब है, और जब हम मैक्सिमम देखेंगे तो ये मैक्सिमम कब है। ठीक है, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 प्लस ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू 3/8 एंड मिनिमम वैल्यू क्या हमारे पास 3/4 प्लस 1/8। फिर से समझो कि ये हमारे पास आया ना, हमने बोला कि चलो ठीक है इसको नंबर्स के फॉर्म में मत देखो, हम बोले a प्लस बी चाहिए। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू भी 5 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 3 प्लस सी एंड 5 प्लस सी, बोले सी की वैल्यू को हो सकती है 1 2 3 4। तो हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू कि क्या होगी a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे c की मिनिमम वैल्यू लेंगे 1 तो 4। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो c की मैक्सिमम वैल्यू क्या 9, हम इसमें ऐड करेंगे 9, तो इसके बीच में हमेशा वैल्यू आएगा। क्या इसकी वैल्यू अगर मैं बोल देता कि अगर इसका देखता कि c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, अगर हम ऐड कर देते तो हमारे पास क्या होता, चलो ठीक है हमारे पास क्या हो रहा है 3 प्लस 1 और ये हमारे पास। अब बोलते नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि अगर मिनिमम वैल्यू हो तो क्या होगा। देन बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू होगा तो हम देखेंगे कि 5 प्लस 1 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एंड मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा तो 4 प्लस 3 7 एंड लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 9। तो ये पूरा का पूरा बोलोगे सर इस दोनों का डिसजॉइंट, इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे जो कि 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं, हमें क्या करना a प्लस बी की निकालनी मिनिमम मैक्सिमम, जो कि है 3 प्लस सी से लेके 5 प्लस सी, जो कि डिपेंड कर रहा है c से, c वेरी कर रहा है 1 से 4। तो मिनिमम जब चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम चाहिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम ऐड करेंगे। तो a प्लस बी की 4 से 9 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यस, अगर 4 लोगे तो मैक्सिमम 9 हो जाएगा, और 1 लोगे तो मिनिमम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए हमने यहां पे ऐसा किया। ठीक है,
हम चाहते हैं आपके हर डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है, और साथ में मेरे डाउट्स भी क्लियर होते जाते हैं, हमको मज़ा आता है यार, ठीक है। ऐसे जब ऐसी चीज़ें आती है ना, तो हमें भी लगता है कि हाँ चलो ठीक है। देखो, एक्चुअली आपके थॉट्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चीज़ें अप्लाई कर रहे हो ना उसी थॉट प्रोसेस के ऊपर, तो उसको रिफाइन करने की बस ज़रूरत है और कुछ नहीं। और रिफाइन कैसे होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस से। अब हमारे पास आई थिंक दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। तो हमारे पास A and B be two events such that the probability that at least one of A and B occur, at least one of A and B, या फिर चलो ठीक है at least one of A और B, वन है, at least वन है ना, तो और हो एंड हो उस पर बिल्कुल मत जाओ। at least वन है दैट मीन्स वो हमारे पास क्या दिया हुआ है? A यूनियन B दिया हुआ है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? P, स्मॉल p। द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन मीन्स क्या मैंने बोला कि एग्जैक्टली वन कहने का मतलब क्या हो गया? ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, वो किसके इक्वल दिया हुआ? क्यू के इक्वल दिया। देन हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए डैश क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ए प्लस 1 माइनस पी बी। आप भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 2 माइनस पी ए अगर ब्रैकेट में ले ले तो प्लस पी बी, ठीक है। ये हम तो एक्चुअली हमें पी ए प्लस पी बी चाहिए, निकालते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? ये चाहिए, इसको कैंसिल आउट करना है। तो हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देते हैं। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, इधर हमारे पास आ जाएगा 2p माइनस क्यू, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2pa 2pb 2 दिस, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? pa प्लस pb इक्वल टू दिस। अब इसको पुट करो, हमारे पास आंसर क्या आएगा हमारे पास? तो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2p प्लस क्यू। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको देखना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर हाँ दिस, बोथ अनिल एंड रहीमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। दोनों क्वालिफाई नहीं करे मीन्स माइनस कर देंगे। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, दैट मीन्स हमारे पास दोनों नहीं क्वालिफाई करे मीन्स ए यूनियन आर डैश, और हमारे पास एटलीस्ट वन नहीं क्वालिफाई करे मीन्स ए डैश यूनियन आर डैश, ठीक है हमारे पास। दिस इज करेक्ट, ठीक है। बस इसको हम तो इस लेक्चर्स में हमने एडिशन थ्योरम्स ऑन 2 सेट्स के ऊपर बात किया, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, हमारा लेक्चर 24 लंबा ही रहता है क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं डिटेल्ड में। तो आपको ये लेक्चर्स कैसा लग रहा है बिल्कुल आप कमेंट करके बताना। और मैं भी थक गया हूँ, पिछले 1.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाय।